अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो बिटकॉइन का एक आउटलुक देखना है। बिटकॉइन को तफसील से थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं, और उसी के साथ ही फरवरी के महीने में बिटकॉइन की मूवमेंट मेरे मुताबिक क्या रह सकती है, और उसके अलावा सीपीआई डेटा पर बात करेंगे और इंटरेस्ट रेट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन का मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो एक मेन चीज़ हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर ये आपको ये वाला एरिया देखें। इस वाले एरिए पर बिटकॉइन जो है 48,000 तक गया था और बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हुआ था, और तमाम अल्ट्स कॉइन ने जो है दोबारा से रैली बनाई थी और 100% 150% का जो है बूम लगाया था। तो सारे लोग जो है ये कह रहे थे कि अब जो है मार्केट ने अपनी बुल रैली जो है पकड़ ली है और अब मार्केट ऊपर की जानिब सफ़र करेगी और नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बजाय ऐसा हुआ कि बिटकॉइन जो है मज़ीद नीचे चला गया और बहुत ज़्यादा डाउन साइड पर इसने करेक्शन ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एक बार दोबारा से फोमो बिल्ड हो रहा है कि भाई बिटकॉइन अब दोबारा से बुल रैली जो है शुरू हो गई है और बिटकॉइन ने अब नया ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाना है। तो यहाँ पर जो है सेम वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर देखें मंथली, और यहाँ पर देखें 2 महीने में बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप किया, तकरीबन 50% के करीब, और यहाँ पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट 40% बिटकॉइन पंप कर चुका है। और फरवरी के महीने में भी हम 10 से 12%, 13% जो है पंप देख सकते हैं। तो इसमें आपने फोमो का शिकार नहीं होना, बल्कि आपने क्लोजली मार्केट को वॉच करना है। अगर मार्केट की कुछ ऑप्शन है कि अगर ऐसा हो जाता है तब जाकर हम बुल रैली कह सकते हैं कि बुल रैली स्टार्ट हो गई है। बुल रैली टोटल डिपेंड है यूएस की सीपीआई रिपोर्ट पर, सीपीआई डेटा पर और इंटरेस्ट रेट पर, और उनकी जो पॉलिसी बनती है फेडरल रिजर्व की, उनकी पॉलिसी पर टोटल डिपेंडेड है फाइनेंशियल मार्केट की मूवमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ हमें एक चीज़ नज़र आती है, वो ये चीज़ है कि बिटकॉइन ने जब अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाया, तो यहाँ से देखें ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, फिर ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बना, अब ये लोअर हाई बन रहा है। अगर ये इस रीजन को नहीं तोड़ता तो ये हमारा इस लो का हाई रहेगा, और यहाँ से हम फर्दर मज़ीद डाउन देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये जो है इस लो को ब्रेक कर देता है और इससे अप साइड पर इसकी डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हो जाती है, तब यहाँ पर हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है कहेंगे कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। उसके बाद जो है बीटीसी ने फिर एक हायर हाई के बाद लोअर लो लगा के अगला हायर हाई जो है वो बनाना है। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। 25,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शॉर्ट टर्म में मैं डेली के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉलिंग वेज बन रहा है, मैं आपको ट्रेंड लाइन के ज़रिए ये चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें एक ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, और एक ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका अगर हम सेंटर करें तो उस सेंटर को हम अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन मेरे पास यहाँ ये 21,000 का लेवल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका सेंटर जो है इस एरिया का, ये जो एरिया हमें दरम्यान नज़र आ रहा है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ तक 21,500 तक बन रहा है। ठीक है, ये एक मेरी कंफर्मेशन है कि अगर बिटकॉइन जो है नीचे डाउन साइड पर आता है तो 21,500 का लेवल आ सकता है। उसके बाद यहाँ हम फिबोनाची टूल यूज़ करें और इसका हायर हाई लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये एरिया जो है 19,500 और 300 के एरिया में आ रहा है, जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं। यहाँ से जो है बाउंस बैक जो है मोस्ट प्रोबेबली प्रिडिक्ट किया जाता है कि यहाँ से जो है बाउंस बैक लाजमी हो सकता है। तो आपने जो है फ़िलहाल फोमो को साइड पे रखते हैं, और अगर आपके नसीब में प्रॉफिट हुआ तो आप बाद में भी बना लेंगे। फ़िलहाल अप साइड के एरिया में बाइंग ना करें। अगर आपको 25-26 हज़ार भी नज़र आ जाता है तो आपने स्टेबिलिटी का वेट करना है कि मार्केट जो है 25,000 26,000 से ऊपर स्टेबल हो। अगर स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद जो है एक माइनर सी करेक्शन दोबारा होगी और 24-25 हज़ार का लेवल दोबारा टेस्ट होगा और उसके बाद बाउंस बैक होगा, तब आपने अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँगा, तो यहाँ पर 300 मूविंग एवरेज जो है फ़िलहाल इसको रेजिस्ट कर रही है बहुत स्ट्रांगली। अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जो है क्लोजिंग हो जाती है 2-4 दिन की, या एक कैंडल भी क्लोज हो जाती है, तो हम फिर अपसाइड मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इन मूविंग एवरेजेस को क्लोजली वॉच करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम सीपीआई डेटा पर आ जाते हैं। सीपीआई डेटा में ओपन करता हूँ। सीपीआई डेटा जो है 14 फरवरी को आने वाला है, तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। तो चले मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पहले कितना था और अब कितना आ सकता है। यहाँ पर ये मैंने यूएस
इन्फ्लेशन रेट का डेटा जो है चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर इस एरिया को जब हम देखें तो यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो बिटकॉइन और हर चीज़ हमें क्रैश होती हुई नज़र आ रही थी। तो अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे ये डाउन जा रहा है तो हमें मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग पंप नज़र आ रहा है। अब जो करंट है वो 6.5 है। अब नेक्स्ट मंथ जो इसकी आएगी मतलब जनवरी की, अब इस महीने फरवरी में आएगी 14 तारीख को, तो आपने उस पर नज़र रखनी है। अगर ये 6.5 जो है इससे बढ़कर हमारी 7 हो जाती है, या फिर 7 से मतलब 6.8 या फिर 9 हो जाती है, या ऐसा कुछ भी होता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है दोबारा से बाउंस करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ रहा है 6.5, तो यहाँ से जो है ये 7 हो जाती है या 7.5 हो जाती है, तो ये मार्केट पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। आपने इस चीज़ पर नज़र रखनी है। अगर बिलफर्ज 6.5 से 6 हो जाती है तो ये हमारे लिए अच्छा इम्पैक्ट होगा मार्केट पर, और हम मार्केट को 27 बिटकॉइन को 27,000 पर और 28,000 पर भी देख सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई से, यूएस और अमेरिका की महंगाई से, पूरी दुनिया की महंगाई से फाइनेंशियल मार्केट्स पर। और मैं, क्योंकि मेरा टॉपिक बिटकॉइन है, तो मैं सिर्फ बिटकॉइन पर बात कर रहा हूँ। आपको पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है, पूरी मार्केट्स के शेयर, स्टॉक मार्केट सब कुछ पंप होता नज़र आएगा। और अब इस फिनोमिना को समझें कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 आता है, यानी पहले वाले से कम आता है, महंगाई कम हो जाती है, तो फेडरल रिज़र्व जो है इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक जो है वो कम बढ़ाएगा, 0.25 बढ़ाएगा या इससे भी कम बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट पर और प्रेशर कम होगा। और बिलफर्ज अगर महंगाई बढ़ती है और हमारे पास इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7 आ जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 75 या फिर 50 जो है बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है मार्केट्स पर पड़ सकता है। तो आपने इन अहम न्यूज़ पर नज़र रखनी होती है। या अगर आप नज़र नहीं रख सकते तो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर आपको अपडेट करता रहता हूँ, और 1-2 दिन पहले ही अपडेट करता हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को फॉलो करें, आपको हर तरह की न्यूज़ जो मार्केट पर इम्पैक्ट कर सकती है मेरे चैनल से मिल सकती है। तो ये मेरी आज की अपडेट थी। वीडियो थोड़ी हो सकता है कि लंबी हो, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर मेरी अहम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।